ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। पहली कारिका का पाठ करें। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः। बहिष्प्रज्ञः इति पर्यायेण त्रिस्थानत्वात् सोऽहमिति स्मृत्या प्रतिसन्धानाच्च स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम् एकत्वं शुद्धत्वम् असंगत्वं च सिद्धम् इति अभिप्रायः महामत्स्यादि दृष्टान्त श्रुतेः। अब ये कारिकाएं प्रारंभ होती हैं। तो जो कारिका लिखी गई है वह जो श्रुति है, श्रुति के जो मंत्र हैं उसके विषय को लक्षित करके और उसके भाव को समझाने के लिए कारिकाएं लिखी गई हैं। ये जो कारिका हैं ये पदशः भाष्य नहीं है। जैसे श्रुति के एक एक पद पर भगवान भाष्यकार का भाष्य उपलब्ध है, तो कारिकाकार ने श्रुति के एक एक पदों पर अर्थ नहीं किया है। श्रुति के द्वारा कहा हुआ जो विषय है उस विषय को अपने ढंग से उसके सार संक्षेप को विवरण करते हुए कारिका लिखी है। तो जैसे कि सुरेश्वराचार्य जी की जो सबसे प्रसिद्ध कृति है वार्तिक, तो उस वार्तिक में भी वह भी श्लोकबद्ध वार्तिक है। तो जहाँ पर विषय की प्रधानता से वर्णन होता है वह एक प्रक्रिया है, और जहाँ पद की प्रधानता से टीका जो विवरण किया जाता है उसको, इन सब की वैसे बड़ी परिभाषाएं हैं। भाष्य किसको कहते हैं, टीका किसको कहते हैं। भाष्य में और टीका में बड़ा मज़ेदार अंतर है। बोले भाष्य जो होता है वह केवल पद के अर्थ को करने के लिए बाध्य होता है। पद के अनुसार ही जो लिखा जाए वही भाष्य संज्ञा प्राप्त होती है, और उसी पद के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए आप पूर्व पक्ष इत्यादि से प्रकाशित कर सकते हैं। टीका में क्या है, यद उक्तम अनुक्तम च, जो नहीं भी कहा गया है, टीकाकार को स्वतंत्रता है कि उस नहीं कहे हुए बात को भी वहाँ पर ऐड कर सकता है यदि वो प्रासंगिक दिखती है।
तो यह टीका में विशेष स्वतंत्रता दिखाई देती है। तो जो बात नहीं की गई है उसको भी उल्लेख करके और उसके साथ उसका संबंध जोड़ना। हालांकि इस प्रक्रिया से एक नुकसान हुआ। एक वाक्य कहीं पढ़ा था मैंने, संस्कृत में तो याद नहीं है, उसमें लिखा है कि ये टीकाएं फिर क्या करती हैं, मुख्यार्थ का विप्लव करके भिन्नार्थों का प्रतिपादन कर देती हैं। शास्त्र में जो बात कही गई है वो धीरे धीरे वो विषय छूटता चला जाता है और अनुक्त इतना उक्त हो जाता है कि वो अर्थ ही उल्टा पलटा निकल आता है। तो इस तरह से व्याख्याओं में ये सावधानी रखनी चाहिए। वो मुख्य बात यह है, जब हम और आप कही हुई बात के विवक्षित अर्थ को ध्यान में रख के कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो चिंतन की दिशा ठीक रहती है। मैंने यह कोशिश करना कि जो टीका में या भाष्य में या श्रुति में पद आए हैं वो कहना क्या चाहता है व्यक्ति, उसका भाव क्या है, किस अर्थ को प्रतिपादन करना चाहता है, उस मूल भाव को पकड़ना, बस यह सारी व्याख्याओं का मुख्य लक्ष्य होता है और उससे फिर इतर नहीं जाना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, तो अब श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन ये है कि अर्जुन को कर्म में प्रयुक्त कर देना। अब ये भाव अगर निकाल लिया गया जो कि निकाला गया है कि भाई भगवान ने पूरी गीता इसलिए सुनाई कि अर्जुन कर्म छोड़ के भाग रहा था तो उसको अपने कर्तव्य कर्म में लगा दो, बस इसके लिए भगवान ने पूरी गीता कही है। अब हालांकि वो गीता जी में भगवान का कतई ये भाव नहीं है, उन्होंने तो एक सिद्धांत को स्पष्ट रूप से बता के अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया, यथेच्छसि तथा कुरु। उन्होंने तो एक दृष्टि दी है गीता जी में। तो इसी तरह भगवत गीता के व्याख्याकारों के प्रतिपादन जब देखेंगे कि तो सब के अलग अलग प्रतिपादन निकल आते हैं कि गीता जी इसलिए हैं, गीता जी उस लिए हैं, तो उसमें फिर क्या है, स्थिर प्रमा बन नहीं पाती है कि सही तात्पर्य क्या है फिर गीता जी का। इसी तरह श्रुतियों का है, कारिकाओं का है, भाष्यों का है, टीकाओं का है, कि कहीं मूल अर्थ न छूट जाए। तो इस दृष्टि से ये कारिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं कि पूरी श्रुति का सही सही में भाव क्या है ये बताने के लिए गौड़पादाचार्य जी ने एक सुंदर कृति लिख दी है। अब क्योंकि यह भाष्यकार की परंपरा में उनके गुरुओं के गुरु हैं, इसलिए भाष्यकार बड़े अभिभूत होकर के इस पर अपनी लेखनी चलाते हैं। क्योंकि सबसे आखिरी में जो 3 श्लोक मिलते हैं जिसमें उन्होंने प्रणिपात करके नमस्कार किया है, अपने परम गुरुदेव को जो नमस्कार जिस भाव भूमि में दिखता है वहाँ पर, तो उससे लगता है कि बड़े अभिभूत होकर के भाष्य इस पर लिखते हैं। और यहाँ भाष्यकार भी कारिका के पदों की व्याख्या नहीं करेंगे, वो कारिका के भाव को समझाएंगे। जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पद ले लेंगे, नहीं तो श्रुति के भाव को स्पष्ट कर रही है कारिका और कारिका के भाव को स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार, और उस भाव एक ही होना चाहिए, विवक्षित अर्थ एक ही होना चाहिए। इस दृष्टि से इन तीनों का अध्ययन होना चाहिए। तब अब लिखते हैं, अत्र एते श्लोकाः भवन्ति। अत्र अस्मिन् विषये, इस विषय में जो अभी इन 6 मंत्रों में आया है उस पर श्लोक लिखे जाते हैं। तो इन 6 मंत्रों को आगम की प्रधानता से इन 6 मंत्रों पर व्याख्या की गई है, इसलिए इस प्रकरण का नाम पड़ गया आगम प्रकरण। आगे के जो मंत्र हैं उसमें युक्ति की प्रधानता से करेंगे
तब वही तथ्य प्रकरण, और उपशम की प्रधानता से करेंगे तो अलात शांति, अद्वैत की सिद्धि करेंगे तो अद्वैत प्रकरण। तो शेष मंत्रों में फिर इस तरह से विभाग किया है। 3-6 मंत्रों का विषय क्या है इन नटसेल, उसके लिए कारिका प्रारंभ होती है। तो अब क्या समेट देते हैं, पूरे 6 मंत्रों के विषय को एक श्लोक में पहले ले आते हैं। बोले बहिष्प्रज्ञ विभु विश्व, ये जो बहिष्प्रज्ञ है, ठीक है, ये व्यापक है, यही विश्व है, ठीक। जो अंतः प्रज्ञ है वो तेजस है, जो घन प्रज्ञ है वो प्राज्ञ है, और वास्तव में एक का ही 3 रूप से व्याख्यान किया गया है। एक एव त्रिधा स्मृता, एक जो शुद्ध चैतन्य ज्ञान वस्तु है उसका 3 प्रकार से स्मरण किया गया है, माने कहा गया है। बस ये देखो कारिका लिखती। तो इसमें क्या ध्वनित हो रहा है, 6 मंत्रों पर जो पहली कारिका उपलब्ध हुई है उसमें जो मुख्य शब्द पकड़ा है कारिकाकार ने, वो पकड़ा है अंतः प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ और प्रज्ञान घन। प्रज्ञा को लेकर के ये कारिका लिखी गई है। हालांकि जागृत स्थान की जब बात करी तो वहाँ उसको कई विशेषण दिए गए। स्थूल भूख भी कहा गया, वैश्वानर भी कहा गया, 19 मुख भी कहा गया, बहिष्प्रज्ञ भी कहा है। तो तीनों में से उठा लेते हैं बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ और घन प्रज्ञ। तो अर्थ क्या निकल रहा है कि प्रज्ञा की ही प्रधानता से पूरा विषय गुथा गया है। और इसीलिए भाष्यकार ने भी यत्र तत्र जहाँ पर भी जोड़ दिया है वो किस पे दिया है, प्रज्ञा पे। यह जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा माने वही विषय विषयी भाव, अंतःकरण की वृत्ति, मन, समझने के लिए आप कोई भी नाम रख लो। यह जो मनोवृत्तियाँ हैं, यह जो मन है हमारा, इसी की प्रधानता से सारी व्याख्या की गई, इसी के यही केंद्र में रहता है। उसी को उठा लिया कारिकाकार ने 3 नाम दे करके, और निश्चित क्या किया, एक एव त्रिधा स्मृतः। ये उसका अर्थ है। अब भाष्यकार थोड़ा छोटा सा एक भाष्य लिखते हैं। बहिष्प्रज्ञ इति, इस कारिका से पर्यायेण, पर्यायण का मतलब होता है क्रमेण, क्रम से क्या हुआ, क्रम से त्रिस्थानत्वात्, 3 स्थानों पर होने से, स्थित होने से, ये जो क्रम है, इस क्रम से 3 स्थानों पर जो स्थिति प्राप्त होती है वह सोहम इति, वह मैं ही हूँ। अब मूल अर्थ, मूल भाव क्या निकाल रहे हैं, तीनों अवस्थाओं का व्याख्यान इसलिए किया गया कि तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध होने वाला जो मैं हूँ, जो अभिमानी है, वो क्या है, एक ही है, वो 3 नहीं है। बोले इसमें कोई युक्ति है कि वो 3 नहीं है? क्योंकि जागृत स्थान में एक की उपलब्धि हो रही है, स्वप्न में एक की उपलब्धि हो रही है, सुषुप्ति में एक की उपलब्धि हो रही है। तीनों अवस्थाओं के लक्षणों में भी बहुत भेद है, तीनों अवस्थाएं पृथक पृथक हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये 3 चीज़ें हों, इनके 3 अभिमानी हों, एक ही है। इसमें युक्ति क्या है, तब बताते हैं। स्मृत्या और प्रतिसंधानात् 2 हेतु दे दिए। देखिए, पहले तो स्मृत्या, स्मृति के बल से, ठीक है, और फिर उसी में प्रतिसंधानात्, प्रतिसंधानात् का मतलब है उसको विषय करते हुए, विषयीकरणात्, तो विषय करते हुए जो प्रत्यभिज्ञा है। तो अब चाहो तो एक हेतु भी बना सकते हो, स्मृत्या प्रतिसंधानाच्च, स्मृति के बल से एक प्रत्यभिज्ञा जो हुई वह यह बताती है
कि इन तीनों अवस्थाओं में संचरण करने वाला एक ही है। कैसे इसका थोड़ा विवरण होवे, तो बोले कि स्मृति जो होती है और प्रतिभिज्ञा, इसमें तो अंतर मालूम ही है ना। चलो आवृत्ति हो जाएगी। स्मृति और प्रतिभिज्ञा में अंतर होता है कि जब प्रतिभिज्ञा होती है तो स्वयं देवदत्त, एक देवदत्त नाम का व्यक्ति हमारे सामने आया, और जब वो सामने आ गया और हमने उसको पहचान लिया और बोले अरे अरे ये तो वही देवदत्त है। यह जो देवदत्त नाम के व्यक्ति का ज्ञान हुआ, ये किस बल से हुआ? ये परोक्ष जो संस्कार हैं यह वही व्यक्ति है। अच्छा, यह वही देवदत्त है। तो देखो परोक्षता, वहाँ पर जो परोक्ष रूप से उपलब्ध देवदत्त स्मृति में था, वह देवदत्त नाम का व्यक्ति सामने आया तो उसको आलंबन बना के जो ज्ञान हुआ उसका नाम पड़ता है प्रत्यभिज्ञा। स्मृति किसको कहते हैं? स्मृति उसको कहते हैं जहाँ बाह्य निमित्त नहीं होता। ठीक है, मान लो मैं बैठा हूँ और मुझे बद्रीनाथ जी की स्मृति आ गई, अब ये प्रतिभिज्ञा नहीं होगी, ये केवल स्मृति ज्ञान होगा, क्योंकि यहाँ निमित्त बाह्य उपस्थित दिखाई नहीं दे रहा है, केवल स्मृति ज्ञान से जाना जा रहा है। अच्छा, ये बद्रीनाथ धाम है, ये जगन्नाथ धाम है, तो ये होता है स्मृति ज्ञान। लेकिन जब परोक्षता को लेकर के और स्मृति का संयोग करके उसको अपरोक्ष किया जाता है, उसको प्रत्यभिज्ञा बोलते हैं। और यहाँ क्या हेतु बना रहे हैं? स्मृति का मात्र हेतु नहीं बनाया भाष्यकार ने, प्रत्यभिज्ञा को हेतु बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले वह जो जागृत अवस्था में स्थूल भोग था और स्थूल विषयों का भोग कर रहा था, उसकी प्रज्ञा जो थी वो कैसी थी? बहिर्गमनात्मक जैसी थी, बहिर्विषया इव उसकी प्रज्ञा थी। वह जो विश्व है वह मैं ही हूँ। ये प्रत्यभिज्ञा हुई कि नहीं हुई? ये प्रत्यभिज्ञा हो गई। सीधे स्मृति आ जाना और फिर अच्छा जो विश्व जो जागृत में जागृत अवस्था का अभिमान किए बैठा था वो तो मैं ही हूँ। इस तरह से स्मृत्या प्रतिसंधानात्, इस हेतु से सिद्ध कर रहे हैं कि यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि अरे जागृत में भी मैं था, स्वप्न में भी मैं था, सुषुप्ति में भी मैं ही था। तीनों अवस्थाओं में जो भिन्न भिन्न रूप से अवस्थात्रय का ज्ञान प्राप्त कर रहा था, वह ज्ञान प्राप्त करने वाला एक ही है, वह तीन नहीं है। और सोहम इति, वह मैं ही हूँ। तो यह सिद्धांत निश्चित हो गया कि तीनों अवस्थाएं जो हैं वह एक ही चेतन की हैं, एक ही ज्ञान वस्तु की हैं, एक ही अहम की हैं, आत्मा की हैं, विराट की हैं, जो कहना चाहो कहो। लेकिन वहाँ त्रिधा भेद नहीं है अभिमानी में, वह एक ही है, वह चेतन वस्तु एक ही है। बोले इस सिद्धांत से फिर उप सिद्धांत बड़े सुंदर सुंदर निकल आते हैं। क्या? स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम। अब उस स्थानत्रय से वो व्यतिरिक्त हो गया कि नहीं? और एकत्वम, उसकी एकता हो गई। फिर वो शुद्धत्वम, वो शुद्ध हो गया। फिर वो असंगत्वम, वो उसमें असंगता सिद्ध हो गई। इस तरह से जो उपसिद्धांत निश्चित होंगे कि अगर तीनों अवस्थाओं में आने जाने वाला या तीनों अवस्थाओं का अनुभोक्ता मैं ही हूँ, तो भैया मैं वास्तव में कौन हूँ?
मैं विश्व हूँ कि तेजस हूँ कि प्राज्ञ हूँ। मेरा अपना असली परिचय फिर मैं क्या बनाऊँ? बोले तुम्हारा असली परिचय यह है कि तुम इन तीनों से व्यतिरिक्त हो, माने शुद्ध हो और असंग हो। ये अवस्थाएं उपलब्ध होती रहती हैं और अनुपलब्ध होती रहती हैं, और तुम्हारा इससे कोई भी तादात्म्य संग जिसको नहीं होता है वह तुम ही हो। इस लक्ष्यार्थ को समझना है। तीनों अवस्थाओं से उपलक्षित जो पदार्थ होगा, सिद्ध होगा, उसको समझना है। ये है। अब तीनों अवस्थाएं जब इस तरह से विचार किया जाता है तो उसमें से एक सिद्धांत और बढ़िया निकलता है। क्या? कि ये जो जागृत है इसको स्वप्न बाधित कर देता है, स्वप्न को जागृत बाधित कर देता है, इन दोनों को सुषुप्ति बाधित कर देती है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि तीनों ने आपस में एक दूसरे को बाधित कर दिया और हमको अकेला छोड़ दिया। अद्वैत सिद्धि हो गई कि नहीं हो गई? ये तीनों अवस्थाएं अगर एक दूसरे को बाधित नहीं कर पाती तो अद्वैत सिद्धि होती। इसके लिए एक बड़ा मजेदार दृष्टांत आता है। सुंद उपसुंद न्याय, महाभारत की कथा है। सुंदोपसुंद न्याय, ऐसे ऐसे शब्द हैं शास्त्रों में। सुंद और उपसुंद नाम के दो जो हैं वो प्रतापी व्यक्ति थे। उन्होंने तप किया, असुर व्यक्ति थे, असुर थे, तप किया और तप करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न करने के बाद वही वर मांगा जो असुर मांगते हैं, बोले हम अमर हो जाएं और शक्तिशाली हो जाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो, अमरता का वरदान तो हम तुमको दे नहीं सकते हैं और जो चाहे सो मांग लो, क्योंकि अमर तो मैं भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसा करो कि हम लोग जब भी मरें तो आपस में लड़के ही मरें, अन्यथा न मरें। ब्रह्मा जी ने भी पिंड छुड़ाया, बोले तो उनका तो काम ही यही है। तो उन्होंने सोचा हम दोनों भाइयों में तो इतना प्रेम है कि हम दोनों तो कभी लड़ेंगे ही नहीं, और जब लड़ेंगे ही नहीं तो मरेंगे भी नहीं, तो अमर हो गए। लेकिन बाद में तिलोत्तमा नाम की अप्सरा आई और दोनों उसमें आसक्त होके और दोनों लड़े और लड़के मर गए। इसको न्याय बना लिया शास्त्रकारों ने, सुंदोपसुंद न्याय। 108 में होना चाहिए, जैसे कागदंत परीक्षा न्याय है ना, खम्ब खनन न्याय, तद्वत एक न्याय हो गया ये। तो अब देखो, एक हमारी जागृत अवस्था है और एक हमारी स्वप्न अवस्था है। अगर इन दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई होती तो ये दोनों मिथ्या सिद्ध ही नहीं होती। अब कल्पना करके देखो कि अगर केवल जागृत होती तो इसको मिथ्या कैसे सिद्ध करते? कोई उपाय था ही नहीं कि ये अवस्था मिथ्या सिद्ध हो पाती। तो ये क्या हो रहा है? बोले देखो ऐसे तो जागृत भी मेरी, स्वप्न भी मेरी, तो दोनों में बहुत प्रेम होना चाहिए कि नहीं? भाई मेरे ही भोग के लिए दो वस्तुएं हैं जो दोनों मुझे भोग प्रदान कर रही हैं, तो उनमें प्रियता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें अविद्या नाम की एक चीज़ पड़ गई उसने प्रियता उत्पन्न करी, तो जागृत को उसने कहा तुम हटो हम ही रहेंगे, तो जागृत का बाध कर दिया। और जब जागृत में आए तो जागृत वाले ने कहा अच्छा अब हम तुम्हारा बाध करेंगे, तो उसने स्वप्न का बाध कर दिया। तो दोनों ने एक दूसरे को बाधित कर दिया। अब जिसकी ये अवस्थाएं हैं उसको पता चल गया कि ना ये सही है ना ये सही है, सत्य तो मैं ही हूँ, जो अनुभोक्ता है वही सत्य है। इस तरह से दोनों का बाध प्रक्रिया होती है।
उस दिन हम लोग इस प्रश्न पर थोड़ा विचार कर रहे थे ना कि स्वप्न में जागृत की स्मृति नहीं होती है ना, और जागृत में स्वप्न की स्मृति रहती है। ऐसा क्यों होता है? स्वप्न में हम जागृत को भूल जाते हैं, लेकिन जागृत में स्वप्न को भूल नहीं पाते हैं। उसका एक कारण यह है कि स्वप्न अवस्था में केवल तेजस रहता है, क्रियाशील, है ना, लेकिन जागृत अवस्था में विश्व भी रहता है और तेजस भी रहता है, दोनों रहते हैं। स्थूल शरीर का अभिमान करके विश्व रहता है और मन का अभिमान करके तेजस रहता है। तो दोनों ही आगे अगली कारिका में ये बताने वाले हैं कि तीनों अवस्थाएं एक ही में रहती हैं। तो क्योंकि जागृत में तेजस की उपलब्धि है, इसलिए स्वप्न की स्मृति बनी रहती है। स्वप्न अवस्था में विश्व नहीं रहता, केवल तेजस रहता है। विश्व का लोप हो जाता है, लय हो जाता है या बाध हो जाता है। तो क्योंकि वहाँ विश्व उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए स्वप्नावस्था काल में जागृत का बोध, विश्व का बोध नहीं होता है। जागृत में हम बड़े आराम से कह पाते हैं कि हमने एक स्वप्न देखा था, आज हमें ऐसा स्वप्न आया था। ये तेजस उपलब्ध है वहाँ। स्वप्न में जब हम जाते हैं तो हम ये कभी नहीं कह पाते कि देखो अभी अभी मैं जागृत से आ रहा हूँ और स्वप्न देख रहा हूँ। विश्व का स्मरण तेजस को होता नहीं है, इसलिए जागृत की स्मृति स्वप्न में नहीं है और स्वप्न की स्मृति जागृत में उपलब्ध होती है। अस्तु, अभी विषय ये है कि फिर ये जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं वास्तविक सिद्ध नहीं होती हैं। और मेरी स्थिति इनमें क्या सिद्ध होती है कि मैं तीनों से पृथक हूँ। पहला शब्द दिया व्यतिरिक्तत्व, माने जैसे हमारा कोई इनसे संबंध ही नहीं है, और इसीलिए शुद्धत्व, क्योंकि फिर कोई मिश्रण भी नहीं है। अशुद्धि हमेशा मिश्रण से आती है। जब मैं अपने आप को अहंता और ममता से किसी भी प्रातिभाषिक विषय के साथ तादात्म्यापत्ति प्राप्त करता हूँ तो मैं अशुद्ध हो जाता हूँ और उसका रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है, तो मेरी असंगता भी बाधित हो जाती है। क्योंकि जो दृश्य उपलब्ध हुआ, दृश्य कहाँ उपलब्ध होगा? प्रज्ञा रूप होगा। वो प्रज्ञा रूप जो दृश्य उपलब्ध हुआ, उस उपलब्ध दृश्य के साथ जब मम अहम का संबंध निर्मित हुआ, यही अशुद्धता है। और अगर कोई संबंध निर्मित ना हो तो व्यतिरिक्त तत्व, उससे हमारा कोई संबंध फिर सिद्ध नहीं होता है, तो हमारी शुद्धता और असंगता पर कोई आँच नहीं आती है। इति सिद्धम, ऐसा भाष्यकार यहाँ कह रहे हैं। एक एव त्रिधा स्मृतः का जो लक्ष्यार्थ निकल रहा है वो ये निकल रहा है। तो इस पर बार बार ये ध्यान देना चाहिए कि हमने जो अपनी ये अवस्थाएं हैं जिसका हमको नित्य निरंतर अनुभव हो रहा है, इसको हमने समझा क्या है। देखो, एक बात बिल्कुल पक्की है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु के बारे में जो ज्ञान होता है वह एक ही ज्ञान होगा, वही सत्य होगा। अगर 4 ज्ञान होने लगे तो आपको निश्चय करना पड़ेगा कि इनमें से सत्य ज्ञान कौन सा है। ठीक है, अगर एक वस्तु के बारे में आपको 2 ज्ञान भी हो रहे हैं तो आपको निश्चय करना पड़ेगा कि इसमें से वास्तविक ज्ञान कौन सा है, सत्य ज्ञान कौन सा है। तो बिल्कुल व्यवहारिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, जैसे काल को लो आप, काल की जब आप गणना करते हो
तो आप देखो, हम मनुष्यों को काल का अनुभव एक प्रकार से हो रहा है, पशु पक्षियों को काल का अनुभव भिन्न प्रकार से हो रहा है, देवों को काल का अनुभव भिन्न प्रकार से हो रहा है, ब्रह्मा जी को काल का अनुभव भिन्न प्रकार से हो रहा है। ठीक है, ब्रह्मा जी को जिस काल का अनुभव होता है वो विष्णु का निमेष मात्र है, और विष्णु को जिस काल का अनुभव होता है वो रुद्र में भी बड़े अंशाति अंश में कल्पित है ना। ये पुराणों से प्राप्त होते हैं वचन, और ये कोई कल्पना नहीं है, माने ये एक व्यावहारिक प्रतीति में एक मीमांसा है कि आप ये बताओ कि हम काल के बारे में क्या निश्चय करें, किस ज्ञान को सत्य माने। या तो हर व्यक्ति कहेगा कि जो मेरा अनुभव हो रहा है बस वही सत्य है, मैं जैसा काल का अनुभव कर रहा हूँ यही काल का स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी कहेंगे तुम किनारे बैठो, तुम्हारे काल और हमारे काल में देखो कितना अंतर है। ठीक है। और पुराण में बड़ी मज़ेदार कथा आती, चलो बोल ही देता हूँ, आज कथाओं पर जा रहा है दृष्टि। हरिवंश पुराण में आया कि राधा जी जो है कृष्ण भगवान के साथ विहार हो रहा है, तो राधा जी ने आग्रह किया कि आप हमको क्षण मात्र के लिए भी छोड़कर नहीं जा सकते। थोड़ी जो है वहाँ नोक-झोंक हो गई। भगवान ने कहा मुझे कुछ और काम भी है। बोले नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बोले अच्छा। तब तक उन्होंने क्या किया, चंद्रोदय किया, बहुत सुंदर चंद्रोदय किया और राधा जी को दिखाया, देखो ये कितना सुंदर चंद्र है। और जितनी देर वो चंद्र देखने में निमग्न रही उतनी देर में ब्रज की लीला करके लौट गए। माने जितनी देर उन्होंने चंद्र दर्शन किया उतनी देर में क्या हो गया, कलयुग में ब्रज वाली लीला खत्म करके चले गए। अब ये क्या है, काल। वहाँ तो अभी क्षण मात्र भी नहीं बीता, यहाँ युग बीत गया। अच्छा, ये अनुभव हम लोगों को भी देखो होता है। स्वप्न काल जागृत काल की अपेक्षा से कहते 1-1.5 मिनट का होता है। अब इसमें प्रमाण क्या मैं कह नहीं सकता, लेकिन स्वप्न का काल बहुत छोटा होता है और अनुभव कितने वर्षों का हो जाता है। तो स्वप्न का काल भिन्न है, जागृत का काल भिन्न है, सुषुप्ति के काल का अनुभव भिन्न है, भिन्न भिन्न योनियों में काल का अनुभव भिन्न है। तो आप काल के संबंध में समझ क्या बनाओगे? कोई एक समझ बनेगी ना, बाकी समझ झूठी होगी। तद्वत यह दृष्टांत है कि हमने जागृत को क्या समझा, स्वप्न को क्या समझा, सुषुप्ति को क्या समझा। एक अवस्था को हमने मिथ्या समझा, एक अवस्था को हमने सत्य समझा और तीसरी अवस्था को हमने कुछ नहीं समझा। अवस्था हैं हमारी ही, अनुभव हैं हमारे ही, ये दृश्य हैं हमारे ही। हमने ये भिन्न भिन्न प्रतिपत्ति किस हेतु से दे दी कि स्वप्न मिथ्या है और जागृत सत्य है? इस पर विचार करना होगा। और फिर ये तीनों अवस्थाएं यदि मेरी हैं तो मेरी सत्ता इनसे अवश्य व्यतिरिक्त होनी चाहिए। ये मेरा स्वरूप तो नहीं हो सकती हैं, मेरा स्वभाव स्वरूप तो नहीं हो सकती हैं ये, क्योंकि ये आ रही हैं और जा रही हैं। आने जाने वाली कोई भी वस्तु मेरा स्वरूप कभी हो नहीं सकती है। ठीक है, इस तरह से यह लक्ष्यार्थ निकल रहा है इन श्रुतियों का जो कारिकाकार ने निकाला। एक एव त्रिधा स्मृतः, यह एक ज्ञान वस्तु चैतन्यात्मा ही है जो 3 प्रकार से कही जा रही है। फिर भाष्यकार ने इस कारिका का लक्ष्यार्थ क्या निकाला? व्यतिरिक्तत्वम, एकत्वम, शुद्धत्वम, असंगत्वम। तो कहाँ जाके अर्थ निष्पन्न हुआ? इस पूरी मीमांसा का इस संदर्भ में क्या अर्थ निश्चित हुआ
कि अपनी शुद्धता का, असंगता का, व्यतिरिक्तता का ज्ञान होना चाहिए, यह इसका प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। उसी के लिए ये युक्ति दी है कि प्रत्यभिज्ञास से यह सिद्ध होता है कि ये तीनों अवस्थाएं मेरी ज्ञेय हैं। अब हम फिर से थोड़ा इसको समृद्ध कर रहे हैं। जहां हम तीन अवस्था कहते हैं उनको तीन अवस्थाएं भी मत मानो, एक दर्शन रूप और एक अदर्शन रूप, बस दो है, समेट लो, ठीक है। नहीं तो पचड़ा फंसा रहेगा, जागृत और ये स्वप्न, ये सुषुप्ति। एक दो अवस्थाओं का अनुभव दर्शन रूप है और एक अवस्था का अनुभव अदर्शन रूप है, जो भाष्यकार ने विभाग किया था वो प्रज्ञा है। अब अवस्थाएं गई, परोक्ष अवस्थाएं हट गई, बाह्य वस्तु हट गई, बाह्यता हट गई। अब हमारे सामने केवल एक ही विषय रह गया कि हमें दो ही प्रकार के जीवन में अनुभव होते हैं, दर्शन रूप और अदर्शन रूप, बस। अब ये जो दर्शन रूप अनुभव हो रहा है और जो अदर्शन रूप अनुभव हो रहा है, ये जिसकी अधिष्ठानता में हो रहा है वह अपने इस अनुभव से तमाम युक्तियों का आश्रय लेके और श्रुतियों का आश्रय लेके, अनुभूतियों का आश्रय लेके यही सिद्ध होता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव भी नहीं है, मेरा इनसे तादात्म्य भी सिद्ध नहीं होता है। ये मेरी वृत्ति है, ये मेरा अनुभव है, ऐसा तादात्म्य भी अविद्याजन्य है, मिथ्या है। यह तादात्म्य भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि तादात्म्य सदा सिद्ध होता है अन्य का अन्य में। जब दो वस्तुएं बिल्कुल पृथक हों तब पहली वस्तु दूसरी के साथ वास्तविकता से तादात्म्य कर सकती है। लेकिन यहाँ जो दर्शन रूपी ज्ञान है, वृत्ति रूपी जो ज्ञान है, इसका उपादान कारण भी मैं हूँ, निमित्त कारण भी मैं ही हूँ, इसलिए इसका तादात्म्य कैसे होगा? घट मिट्टी से क्या तादात्म्य करेगी? मिट्टी घट से क्या तादात्म्य करेगी? अगर मिट्टी ये कहने लगे ये मेरा घट है तो हंसने वाली बात है, हंसने वाली तो बात होगी। स्वप्न पुरुष में उपादान कारण निमित्त कारण जब एक होता है तो वह कितना तादात्म्य होता है, और जो तादात्म्य होता है वो बिल्कुल भ्रमात्मक होता है। इसीलिए जब विश्व उस पर मीमांसा करता है, विश्व माने जागृत अवस्था का अभिमानी, तो हंसता है। वह आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा जहाँ पर मुझे जेल में डाल दिया गया था। लो जी, अब जेल में डाल दिया गया था, इस बात को स्मरण करके वो हंस रहा है। ठीक है, क्यों हंस रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि वहाँ ये सब तादात्म्य, आपत्ति और जेल में डालना और ये सब पिटना, दुखी होना, सुखी होना क्या था? वास्तविक नहीं था। इसलिए उसको कोई भी उसका प्रभाव तक मात्र अवशिष्ट नहीं रहता, आह्लादित होता है, आज क्या स्वप्न देखा मैंने, ठीक है। लेकिन उस अनुभव को मिथ्या कह करके इस अनुभव को सत्य कहना ये विचारणीय है, क्योंकि दोनों अनुभव भाष्यकार ने एक ही कोटि में डाल दिए, दर्शन रूप। जागृत भी दर्शन रूप वृत्ति है और स्वप्न भी दर्शन रूप वृत्ति है। दोनों की प्रक्रिया समान होने से एक को सत्य कहना, एक को मिथ्या कहना, यह भ्रम है, यह विद्या है। तो इस विचार से फिर यह भी उपलक्षित होता है कि यह दर्शन रूपी जो बोध है यह भ्रामक बोध है और इसमें ममत्व भ्रामक है। अगर इतना चीजें इसमें सधने लगे तो अंतःकरण अभिमान और परिच्छिन्नत्व की भ्रांति मिट जाती है। फिर वो जो अद्वैत बोध है या निष्ठा है उसकी ओर उन्मुखता हो जाती है।
इन्हीं अर्थों का प्रतिपादन करने के लिए यह कारिकाएं प्रारंभ हो रही हैं, जिसका अर्थ भाष्यकार ने पहली कारिका का ये निकाला। शुद्धत्वम असंगत्वम च सिद्धम इति अभिप्रायः। दृष्टांत क्या दिया? बोले महामत्स्यादि दृष्टांत श्रुते है। बोले श्रुति में ही एक महामत्स्य का दृष्टांत आया है। एक महामत्स्य है, वो इस बड़ी विशाल नदी में कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है और कभी बीच में बना रहता है। तो उसका अर्थ यही है कि तीनों अवस्थाओं में घूमता रहता है, मानो तीनों अवस्थाओं के साथ कोई संबंध नहीं, कभी इस तट पे, कभी उस तट पे, कभी बीच में। ऐसा एक दृष्टांत देके श्रुति ने भी सिद्धांत का निरूपण किया है। वह मत्स्य न कह के महामत्स्य जो बोला है वो विराट का बोधक है। जीवाभास का नल हो के ऐसा लगता है जैसे विराट का बोधक है, एक महामत्स्य है। इस तरह से इन अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करता है, माने उससे असंग रहता है, विविक्त रहता है, लिप्त नहीं होता, ऐसा श्रुति ने बोला है। ये पहली कारिका का अर्थ करके देखो दूसरी कारिका लेते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण कारिका है, इसका पाठ कर लेते हैं। दक्षिणाक्षि मुखे विश्व मनस्यन्तस्तु तेजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः। अब लाते हैं दक्षिणाक्ष मुखे विश्व। दक्षिणाक्ष में जो पुरुष रहता है उसका नाम विश्व है, जो मन में रहता है उसका नाम तेजस है, जो हृदय में रहता है, जो आकाश रूप है, उसमें जो रहता है उसको प्राज्ञ कहते हैं। बोले तो सब आप पीछे बता ही चुके हैं, नाम बदल के क्यों बता रहे हैं? बोले देखो त्रिधा देहे व्यवस्थिता, यह है महत्वपूर्ण वाक्य इस कारिका का। त्रिधा, ये तीनों कहाँ हैं? बोले देहे व्यवस्थिता, ये तुम्हारी देह में ही व्यवस्थित हैं तीनों। यहीं पर सब सर्व प्रपंच की अनुभूति होती है। हम मज़ेदार बात जो माने जो एक बड़े सुंदर तथ्य उद्घाटित कर रहे हैं इस कारिका में, देह का मतलब जागृत अवस्थायाम, जागृत अवस्था में ही स्वप्न अवस्था की और जागृत अवस्था में ही सुषुप्ति अवस्था का अनुभव होता है, इस बात को दिखाने जा रहे हैं, है ना। सुंदर एक विचार लेकर उपस्थित हुए। देखो तीनों अवस्थाओं का अनुभव स्थली कौन है? बोले तुम्हारी जागृति ही है। और ये बात तो अगर ध्यान दी जाए, स्वप्न का विचार स्वप्न में नहीं होता, सुषुप्ति का विचार सुषुप्ति में नहीं होता, दोनों अवस्थाओं का विचार कहाँ होता है? जागृत में होता है। तो जिस जागृत में दोनों अवस्थाओं का विचार हो रहा है तो क्या बिना अनुभव किए हो रहा है? बोले फिर तीनों दोनों का अनुभव जागृत में ही उपलब्ध है, ये तीनों इसी में उपलब्ध हैं। अब भाष्यकार यही भाष्य देखो कैसे प्रस्तुत करते हैं इस पर। इसका लक्ष्यार्थ माने इसका भाव निकालेंगे कारिका का। जागरित अवस्थायाम एव विश्वादीनां त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थो अयम श्लोकः दक्षिणाक्षी इति। यह जो दक्षिणाक्षी मुख्य श्लोक है, इस श्लोक से कारिकाकार जागृत अवस्था में ही एव लगाते हैं। जागृत अवस्था में ही विश्वादि नाम माने फिर इसमें विश्व के आगे क्या जोड़ना है? तेजस आदि नाम। तो विश्व और तेजस आदि है तो दो ही, अब आदि कह लगा दिया। आदि तो बहुवचन का बोधक दिख रहा है। प्राज्ञ भी है। गुड। इसलिए आगे है त्रयाणाम। त्रयाणाम होने से हो गया बहुवचन, नहीं तो शब्द बनता विश्व तेजसो,
अगर दो को लिखते। तीनों का विश्व आदि नाम माने विश्व, तेजस और प्राज्ञ, तीनों। तो जागृत अवस्थायाम, तीनों का जागृत अवस्था में ही अनुभव प्रदर्शनार्थ, अनुभव दिखाने के लिए यह कारिका लिख रहे हैं। बोले ठीक है, कैसे अनुभव होता है भाई? तो पहले विश्व का विश्व में दिखाते हैं। जो जागृत अवस्था है उसमें विश्व का अनुभव हो रहा है, जागृत अवस्था का कैसे थोड़ा भिन्न करके बता देते हैं। दक्षिणम अक्षि एव मुखम तस्मिन् प्राधान्येन दृष्टा स्थूलानां विश्व अनुभूयते। विश्व और दृष्टा, पीछे एक शब्द छूटा था, आगे व्याख्या कर लेंगे। दृष्टा विश्व, अच्छा। दक्षिणम अक्षि एव मुखम, जो दक्षिण आँख है उस दक्षिण आँख में उपलब्ध होता है, उसकी प्रधानता से यह विश्व स्थूल विषयों का अनुभव करता है। अब विश्व के साथ एक विशेषण लगाया दिया, क्या? दृष्टा। दृष्टा विश्व स्थूलानाम अनुभूयते, ऐसा कर लो। ठीक है, सही बन रही पंक्ति की नहीं? दृष्टा विश्व स्थूलानाम अनुभूयते, यह जो स्थूल पदार्थ हैं इनको वह इसका अभिमानी विश्व अनुभव करता है। कहाँ? बोले दक्षिण आँख में बैठ के। बोले ये नए नए शब्द ला के बुद्धि को चकराते रहते नहीं, उसका मीमांसाएं और बढ़ती हैं, प्रमा और दृढ़ होती है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? श्रुति ने भी ये कहा है। बोले भाई जागृत जो अवस्था होती है वैसे तो चैतन्य की उपलब्धि सर्व करणों में है, वो भाष्यकार आगे लिखेंगे, सारे करणों में है, लेकिन प्रधानता कहाँ होती है? बोले दक्षिण आँख में। गुरुजी इसको ऐसे समझाए हैं कि जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, ठीक है, आपने किसी को बाजार में देखा और आपकी आँख से उसकी आँख नहीं मिली, तो मिलन हुआ क्या? सर्वांग आपने देख लिए उसका, उसको देखा, वो व्यक्ति है, बाजार में घूम रहा है, आपने अच्छी तरह से उसको देखा, लेकिन जब तक आँख से आँख मिली नहीं तब तक मिलन हुआ नहीं। बस इस तरह की युक्तियों से एक श्रुति है ऐसा कह देती है कि अक्ष की प्रधानता से है, अक्ष की प्रधानता से इस विश्व का, स्थूल का उपभोग होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि नेत्र इंद्रिय की प्रधानता है भोगों में। अस्तु, इस पर कोई बहुत मीमांसा की जरूरत नहीं है। तो दक्षिणम अक्षि एव मुखम तस्मिन् प्राधान्येन दृष्टा स्थूलानां विश्वानुभूयते। अब विश्व के साथ जो दृष्टा शब्द डाल दिया है वो पीछे वाली कारिका का आश्रय लेके डाला है। एकम एव त्रिधा स्मृता अतः दृष्टा, इसलिए वो दृष्टा है, अनुभव करता है। श्रुति इसमें क्या प्रमाण है? इंधो हवै नाम एषा यो अयम दक्षिणे अक्षन पुरुषः इति श्रुतेः। बोले जो इंधा है, इंधा माने होता है दीप्ति गुण वैश्वानरः, जो प्रकाशमान है, जो दीप्तिमान है, उसको बोलते हैं इंधः। तो वही इंधः नाम का यह जो पुरुष है वो दक्षिण आँख में अपने को उपलब्ध कराता है। ये बात श्रुति ने कही है। बोले वहाँ ये कह के क्या कराना चाहते हैं? बोले इंधो दीप्ति गुण वैश्वानरः आदित्यांतर्गतो वैराज आत्मा चक्षुषी च दृष्टा एकः। ध्यान दीजिएगा, श्रुति ने जो वहाँ पर कहा है कि दक्षिणाक्ष में जो पुरुष बैठा है वो क्या है? वो सप्तांग में चक्षुर विश्वरूप है। जिस परमात्मा की आँख है कौन? सूर्य।
सूर्य में स्थित होकर के जो पुरुष इस समस्त विश्व प्रपंच को देखता है, आदित्यांतर्गत जो विराट पुरुष है, जिसकी सूर्य जिसकी आँख है, वही इस देह में चक्षु के पीछे बैठ के देख रहा है। वो दृष्टा एक है, ये दोनों में भेद नहीं है। ये बात बता रहे हैं दक्षिण अक्ष बोल के। देखो कहाँ अर्थ निकल आया। वही मैं कह रहा था, इस पर मीमांसा के लिए बहुत विशाल अध्ययन चाहिए। फिर श्रुति प्रमाणों से, फिर अन्य श्रुतियों आदि तर्कों से दक्षिण बोला जाए। ठीक है, चलो इस पर कभी और ध्यान देंगे। लेकिन जो दक्षिणाक्षी कहाँ है कारिकाकार ने वो ऐसे नहीं लिख दिया। उनके मन में माने वो किस अर्थ का प्रकाश करना चाहते हैं, वो भाष्यकार लेके सामने आते हैं कि दक्षिणाक्षी कहने से मतलब है कि तुम फिर से कहीं ये सारी अवस्थाओं को जीव मात्र की अवस्था मान के मीमांसा न करने लगना। विराट के साथ एकत्व को कभी नहीं भूलना। मांडूक्य में स्वदेह परिच्छिन्न आत्मा की व्याख्या पर यहाँ जोर नहीं है। इसलिए दक्षिणाक्षी मुखे कह कर के ये बता रहे हैं कि इस नेत्र की प्रधानता से जो इस जगत का उपभोग करता है वह दृष्टा कौन है। बोले जो आदित्यांतर्गत विराट पुरुष जो इस सप्तांग को देख रहा है, वो दोनों एक, दो भिन्न भिन्न नहीं हैं। तो विराट के साथ एकत्व का दर्शन कराने के लिए दक्षिणाक्षी मुखे लिखा हुआ है। इस तात्पर्य को सामने ले आते हैं। अब ननु महाराज थोड़ा यहाँ खड़े हो जाते हैं। बोले अन्यो हिरण्यगर्भ, अन्यो ही क्षेत्रज्ञ, ऐसे जोड़ लीजिए। दक्षिणोक्षिणी अक्षणो हो नियंता, दृष्टा च अन्यो देह स्वामी। ननु आए और एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, नहीं ये कुछ जम नहीं रहा। बोले क्यों? बोले एक हिरण्यगर्भ तो अन्य ही है, और इस देह का स्वामी जिसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है वो अन्य ही है। जो दक्षिण आँख में उपलब्ध होने वाला दृष्टा है, जो अपने सारे कर्णों को नियंत्रित करने वाला है, वो तो देह स्वामी है। और हिरण्यगर्भ तो हिरण्यगर्भ है, आप कहाँ एक किए बैठे हो। इस शरीर में जो अपने कर्णों का नियंता है वो कौन है? मैं ही तो हूँ। अपने हस्त पाणि पाद कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि आदि जितने भी कर्ण हैं, इन कर्णों को नियंत्रित करते हुए इस जगत में उपभोग करते हुए कौन रह रहा है? बोले क्षेत्रज्ञ रह रहा है, देह का स्वामी कहते हैं उसको। बोले हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं? बोले हिरण्यगर्भ कहते हैं सूत्रात्मा को, समस्त को जीवन देने वाला, समस्त को ज्ञान देने वाला। ठीक है, समस्त जीवों के कर्मों के फलों का विधान करने वाला, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और देह स्वामी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इन दोनों में एकत्व तो कहाँ से हो गया? तो वो एक ननु प्रश्न उठा देते हैं। तब भाष्यकार कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। क्यों? स्वतः भेद अनभ्युपगमात्, क्योंकि स्वरूपतः इनमें भेद नहीं है। स्वतः शब्द का अर्थ है स्वरूपतः। स्वरूपतः इनमें भेद नहीं। किस में भेद नहीं है स्वरूपतः? देह स्वामी में और हिरण्यगर्भ में। क्यों स्वरूपतः भेद नहीं है? बोले देखो, दृष्टि जब उपाधि पर रहेगी तो भेद बहुत प्रगाढ़ दिखाई देगा। दृष्टि जब उपहित पर रहेगी तो भेद विलीन हो जाएगा। और सरलता से बोला जाए तो दृष्टि जब कार्य पर रहेगी तो भेद दिखाई देगा। दृष्टि जब कारण पर जाएगी तो अभेद दिखाई देगा।
ये तो देखने की बात है, ये तो नज़र की बात है। यह भेद जिसको तुम इतना प्रगाढ़ मान के बैठे हो, व्यष्टि समष्टि का भेद, यह बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता है। हम लोग पीछे कई दिनों से इस पर चर्चा कर ही रहे हैं। देह की उपाधि की प्रधानता से ही व्यष्टि का जन्म होता है। विराट की दृष्टि में व्यष्टि समष्टि का भेद नहीं हो सकता। समष्टि आती ही व्यष्टि के संदर्भ में है। इसलिए यह जो विभाग हम लोग बड़ी बद्ध मूलता से किए बैठे हैं कि मैं एक देह का मालिक हूँ और फिर इस सृष्टि का एक मालिक है, ये विभाग तात्विक नहीं है। स्वरूपता ये सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि स्वरूप से दोनों एक हैं। ठीक है, यहाँ चेतन को तो छोड़ो, एक ही उपाधि बना के एक रूप ही दिखा रहे हैं। ठीक है, यह पूरा विश्व जो है, विराट जो प्रपंच है, जो कि दक्षिणाक्षी माने सूर्य से मानो इस जगत को देख रहा है। तो बोले वो कौन है? बोले मैं हूँ। अब यहाँ दो तरह का एकत्व जो है आता है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक एकत्व आता है भक्त का और एक एकत्व आता है ज्ञानी का। दोनों में अंतर क्या है? भक्त भी एक भावना का निर्माण करता है, क्या कि इस पूरी सृष्टि में परमात्मा ने ही अपने आप को उपलब्ध किया है। यह परमात्मा ही सूर्य से सबको देखता है, चंद्र होकर के सारी वनस्पतियों का पोषण करता है, वायु होकर के सबको प्राणन क्रिया करवाता है, भोग्य होकर के भोक्ताओं को अन्न देता है। यह परमात्मा ही सर्वरूप में उपलब्ध हो रहा है और इस देह का स्वामी भी वही है। वही परमात्मा इस देह में बैठ करके इस जगत को देख रहा है। तो परमात्मा ही परमात्मा को देख रहा है, परमात्मा ही परमात्मा को जान रहा है, परमात्मा ही परमात्मा का भोग कर रहा है। ऐसी एक बड़ी स्पष्ट प्रमा भक्त लोग बना ले जाते हैं। ठीक है, और उस प्रमा की दिव्यता में विहार भी करते हैं। तो ये भी तो एक एकत्व दर्शन है, जहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि सर्व रूप में प्रभु उपलब्ध है। और ऐसा प्रायः भक्त लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, सभी लोग इस बात को कहना चाहते हैं। बोले आपने ये काम किया, बोले मैं कौन होता हूँ करने वाला, करवाने वाले ने करवा लिया। ठीक है, ज्ञान, ये बुद्धि, ये कर्मशीलता, ये उपलब्धियाँ क्या है? अरे बोले प्रभु की कृपा है, वही इस रूप में है, वही सर्व रूप में। ऐसे एक बड़ी प्रमा को दृढ़ कर लेते हैं भक्त लोग। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, यह प्रमा, यह वृत्ति अंतःकरण में है और उस वृत्ति का एक अभिमानी है। ठीक, जब हम ये बात कह रहे होते हैं तो कहने वाला मैं अलग होता हूँ और परमात्मा अलग होता है। यहाँ भेद नहीं है, भेद सहिष्णु अभेद ऐसा कह लो बस। यहाँ पर अभेद नहीं है, अभेद की कल्पना है। करके देख लो आप, यह वृत्तिस्थ ऐकत्व है। ऐसी हमने एक वृत्ति बनाई, वो दिव्य हो सकती है, उस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे। एक सुंदर भाव हो सकता है, इस पे जीना बहुत आसान होता है, इसके ऐश्वर्य, इसकी उपलब्धियां बहुत होती हैं, उस पर अभी हम कोई बात नहीं कर रहे। तात्विक मीमांसा जो हो रही है उस पर ये ध्यान दीजिए, ये हमारे अंतःकरण में उठने वाली एक वृत्ति है कि नहीं, जिसका मैंने निर्माण किया है। ये निर्माण विभाग का काम है। मैं कौन हूँ, मेरी क्या स्थिति है? ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे, जब हम यह बात भी कहते हैं कि मेरे रूप में ही परमात्मा उपलब्ध हो रहा है, तब भी उस परमात्मा को हम इदंता पूर्वक ही कहते हैं।
वो परमात्मा इदम शब्द वाच्य ही होता है। चाहे मैं ये वाक्य बोल रहा हूँ कि इस रूप में भी प्रभु ही तो उपलब्ध है, वो भी इदम हो जाता है। इसलिए यह जो भक्त लोग ऐकत्व करते हैं, इसमें वृत्ति की प्रधानता है, बोध की प्रधानता नहीं है। और इसलिए सभी का अनुभव है, इस वृत्ति को संभालना पड़ता है। ये बीच बीच में क्या होती रहती है, खंडित होती रहती है। किसी ने बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान कर दिया, अपकार कर दिया, तो प्रश्न लेके आता है व्यक्ति, अब इसको कैसे परमात्मा मानूं, है ना। तब ऐसे बोलते हैं हम लोग, ऐसा करो भाई, दुष्टता के रूप में भी नारायण है, तो ये दुष्ट नारायण हो गए ऐसी भावना बना लो। असुर के रूप में भी भगवान ही हैं, देव के रूप में भी भगवान ही हैं, भागवत में प्रमाण भी है, तो ऐसी भावना बना लो। इस जगत में जो क्रूरता है, जो निर्दयता है, जो आसुरी वृत्तियां हैं वो, और जो दैवी वृत्तियां हैं वो, ये दोनों ही, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं ही असुर रूप में हूँ और मैं ही दैव रूप में हूँ, इसलिए सब परमात्मा का ही स्वरूप हूँ, ऐसी भावना बनाओ। तो ये हो गई भावना, ये हो गई वृत्ति, और अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में ये छिन्न भिन्न होती रहती है। खास तौर से वहाँ होती जब किसी क्रूरता का दर्शन होता है, तो हम कहते हैं यार भगवान इतना क्रूर कैसे हो जाता है। निर्दयता का दर्शन होता है तब बोल उठते हैं नहीं ऐसा नहीं। हमारे साथ जब कुछ बहुत प्रतिकूल होता है तब हम बोल उठते हैं, तो वहाँ वो भावना शिथिल पड़ जाती है, वहाँ नहीं है। यहाँ पर यह एकत्व नहीं बताया जा रहा है। क्या एकत्व बता रहे हैं भाष्यकार? स्वतः भेद अनभ्युपगमात्, स्वरूपतः दोनों में कोई भेद नहीं है। आदित्यांतर्गत पुरुष इस समस्त विराट प्रपंच का वो भाषक और मैं भावना के बल से एक नहीं है, स्वरूपतः एक ही है। जीवाभास जो होता है वो अपने अधिष्ठान से कभी भिन्न नहीं होता। विवर्त कभी भी अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं होता है, याद रखना है। परिणाम पृथक हो सकता है, ठीक है, आरंभ पृथक हो सकता है, लेकिन विवर्त कभी भी अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं होता। रस्सी में दिखने वाला सर्प किसी भी काल में रस्सी से व्यतिरिक्त सिद्ध नहीं हो सकता है। असंभव है कि वह सर्प क्षण मात्र के लिए भी रस्सी का परित्याग करके अपनी सत्ता सिद्ध कर दे, संभव ही नहीं। विवर्त कभी भी अपनी सत्ता को स्वतंत्र रूप से किसी हेतु से सिद्ध नहीं कर सकता। तो अगर ये जीवाभास है, माने हमारा होना एक वास्तविकता नहीं है, एक आभास है, तो हमारा एकत्व स्वतः सिद्ध है अधिष्ठान से। उसमें कोई भावना बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वृत्ति का निर्माण करने की ज़रूरत नहीं है। बोध की दृष्टि चाहिए कि यह जो आभास के रूप में परिच्छिन्नता की प्रतीति हो रही है और इसके कारण हमने पृथक करके विराट को अपने से अलग अनुभूति दे रखी, अनुभूति का दर्जा, ये बिल्कुल अविद्याजन्य है, भ्रामक प्रत्यय है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। तो ये बोधमयी दृष्टि है जिस पर दिला रहे दक्षिणाक्ष मुखे कह के। अब देखिए शब्द कितना महत्वपूर्ण हो गया जो कारिकाकार ने डाला है कारिका में, और भाष्यकार ने उसको खोल दिया। तो स्वतः स्वरूपता इसमें भेद नहीं होता, श्रुति प्रमाण, क्योंकि आगम प्रकरण है, श्रुतियाँ ही चलेंगी। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, क्या है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक पंक्ति और इसमें श्वेताश्वतर का मंत्र है ये। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः,
एक ही परमात्मा समस्त भूतों में छिपा हुआ है। अब देखो, फिर कल्पना न कर लेना कि एक परमात्मा, ठीक है ना, बिंदु सिंधु की तरह टपका हुआ या पकौड़ी की तरह चुआ हुआ। कल्पना करने में बुद्धि बहुत क्या कहें, रूढ़बद्ध हो गई है। इसके अभ्यास को तोड़ना होता है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही परमात्मा सारे प्राणियों में छिपा हुआ है, माने एक ही परमात्मा के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। और देखो, गीता जी में साफ साफ बोल दिया, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। इससे ज्यादा स्पष्ट वाक्य भगवान क्या बोलेंगे। पहले बोले क्षेत्र, क्षेत्र को बोले देह, और क्षेत्रज्ञ को बोले क्षेत्र को जानने वाला, और फिर बोल दिया क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। और क्षेत्र क्या है, बोले विराट। दोनों परिभाषाएं बदल दी आगे जाके। वो एकत्व, क्षेत्रज्ञ जिसको कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। इससे स्पष्ट वचन कहाँ मिलेगा। यहाँ पर जो अपि शब्द है ना, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि, तुम क्षेत्रज्ञ भी मुझको जानो। तो भैया इसके अलावा और क्या जानना है, बोल पाओगे। जहाँ भगवान ये कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ भी मुझको जानो, इसका मतलब कुछ और भी है। बोले जो क्षेत्र है ना वो भी मैं ही हूँ। इसलिए यहाँ शब्द दिया है चा अपि मां विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी मुझको जानो। और अभी जो तुमको मैं समास रूप से क्षेत्र बताऊंगा ना, पंचभूतानि अहंकार आदि, वह भी मैं ही हूँ। क्योंकि जब तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अधिष्ठान अध्यस्त संबंध से नहीं जुड़ेंगे, क्षेत्रज्ञ एक नहीं होगा, क्षेत्रज्ञ अनेक हो जाएंगे। उस भ्रम को तोड़ने के लिए अपि शब्द है कि क्षेत्र भी मैं ही हूँ और क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूँ। इस तरह से घोषणा एकत्व की गई है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। बोले जो विभक्त विभक्त जैसा दिखाई दे रहा है समस्त प्राणियों में, असल में यह विभक्त नहीं है, अविभक्त चेतन ही है। अविभक्त का माने टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ है। हमारा अहम, आपका अहम, इनका अहम, उनका अहम, इतने सृष्टि में जो प्राणी हैं सबके पास एक एक अहम है। इस तरह से अनंत अहम में वो विभक्त हो गया है, ऐसा नहीं है। विभक्तम इव स्थितम, विभक्त जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं तो वह चेतना, वह ज्ञान वस्तु कभी विभक्त हो नहीं सकती। इसका जो साक्षात्कार पर्यंत पर्यवसान है वो वही होगा दर्शन वृत्ति में। आसमान जो जगत है वह ज्ञान वस्तु में प्रतीति है। बस इसी से इसका साक्षात अपरोक्ष होता है इस सत्य का। तो यह जो मान्यताएं हमने बना रखी हैं इस पर विचार करना चाहिए। ये परमात्मा अलग अलग होकर स्थित नहीं है, एक मात्र चैतन्य वस्तु है। यह अर्थ हो गया दक्षिणाक्षी मुखे का। अब जो उसमें अक्षी शब्द डाल दिया था उसको स्पष्ट कर रहे हैं। बोलते हैं सर्वेषु कर्णेषु अविशेषे अपि दक्षिणाक्षिणी उपलब्धि पाटव दर्शनात् तत्र विशेषेण निर्देशः विश्वस्य। वैसे सर्वेषु कर्णेषु, जितने भी कर्ण हैं, कितने कर्ण हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब एकोनविंशति क्या है, कर्ण है। उपलब्धि के द्वार हैं। इन सारे करणों में यद्यपि वह अविशेष रूप से उपलब्ध है, कौन, पुरुष, केवल आँख से झांकता है ऐसा नहीं है। वाणी से बोलता है, प्राणों से श्वसन करता है, पैरों से चलता है, हाथों से उठाता है, वो कोई अलग नहीं है।
सारे करणों में एक ही चैतन्य वस्तु अपने को उपलब्ध करा रही है, लेकिन उपलब्धि का जो पाटव है, माने उपलब्धि का जो विशेषता है, वो आँख में है। बस उस विशेषता के कारण यहाँ निर्देश कर दिया गया है कि वो दक्षिण आँख से उपलब्ध होता है। वैसे कहते भी हैं, बड़ी सामान्य सी युक्तियाँ हैं कि भाई आँख से ही जीवन की उपलब्धि होती है, आँख से ही सारे भावों की उपलब्धि हो जाती है, नेत्रों से ही व्यक्ति के स्वभाव का, व्यक्ति के होने का सबसे प्रबल मानो उपलब्धि का द्वार है, ऐसा कहें। अगर थोड़ा कहना चाहें विषम दृष्टांत ना हो तो जैसे सूर्य का प्रकाश होता है और वह प्रकाश दर्पण पे पड़ता है तो बहुत प्रतिफलित होता है, पानी पे पड़ता है थोड़ा कम चमकता है, ठीक है, और दूसरित पदार्थ में होता है तो बहुत ही कम चमकता है। उसी प्रकार से कर्मेंद्रियों में उपलब्धि, ज्ञानेंद्रियों में उपलब्धि, मन बुद्धि में उपलब्धि का तारतम्य मान लेना चाहिए। उस दृष्टि से यहाँ अक्षी को कहा गया है। खैर, तो तत्र विशेषण निर्देश विश्वस्य, ये विश्वस्य का निर्देश किया गया है दक्षिणाक्षी से। ये हो गया। अब दक्षिणाक्षी गतो रूपम दृष्ट्वा निमीलिताक्षः तदेव स्मरन् मनसि अंतः स्वप्न इव तदेव वासनारूपाभिव्यक्तं पश्यति। वो जो प्रतिज्ञा है ना, त्रिधा देहे व्यवस्थितः, इसी जागृत अवस्था में विश्व की उपलब्धि पहले बता दी, उसका प्रकार ये है। अब तेजस की उपलब्धि कैसे होती है जागृत अवस्था में, वो बता रहे हैं। बोले ये जो दक्षिण आँख में गया हुआ जो पुरुष है ना, ये बहुत सारे रूपों को देखता है, ठीक है, माने स्थूल भोग हो करके समस्त विषयों का भोग करता है, फिर निमीलित आँख, आँख बंद करके बैठ जाता है, और फिर तदेव स्मरण, फिर उन्हीं रूपों का मनसी स्मरण, मन में क्या करता है, स्मरण करता है। बोले ये जो स्मरण है ना, स्वप्न इव, ये स्वप्न जैसा है, और तदेव वासना रूप अभिव्यक्तम पश्यति, और फिर उस वासना रूप, संस्कार रूप जो अनुभव हैं उनको अपनी स्मृति में पलटाता रहता है। और कितने प्यार से लिखा है, आँख बंद करके। अगर आँख खोल के देखेंगे तो विश्व हो जाएगा। आँख हो गई बंद, चुपचाप बैठ गए मानो। अब इंद्रिय सन्निकर्ष वाला व्यवहार हो गया खत्म थोड़ी देर के लिए। तो एक मनोराज्य जो होता है उसको कह रहे हैं स्वप्न जैसा होता है। बड़ी सावधानी से इव शब्द डाल के बोल रहे हैं, स्वप्न इव, नहीं तो मनोराज्य और स्वप्न में ऐक्य हो जाएगा। तो ये जो मनोराज्य है, मनोरथ हैं, यह क्या है, तो जितना व्यक्ति अनुभव करता है फिर उनका बैठ के स्मरण करता है। इसको गुरुजी बोलते थे जैसे गाय भैंस खा लेती है खूब पेट भर लिया, उसके बाद बैठ के जुगाली करती है खाए हुए अन्न को ही बाहर लाती है वो पेट से और उसको चबाती रहती है ना। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, सब खा पी के बैठ जाते हैं जागृत में। अब मन में जुगाली करते रहते हैं, बैठ के एक एक विषय निकालते रहते हैं और उसको बैठ के पीसते रहते हैं यह भी एक दशा है, यह भी एक अनुभव की प्रक्रिया है, सभी लोग इससे गुजरते ही हैं। यह जो अभिव्यक्ति है इसको बोले स्वप्न एव, यथा अत्र तथा स्वप्ने, जैसा यहाँ है वैसा ही स्वप्न में भी ऐसा ही होता है। वासना रूप प्रपंच को देखते हैं तो जागृत में भी मनोरथ करते हुए वासना रूप प्रपंच को ही देखते हैं। कुछ लोग तो इतने कल्पना कुशल होते हैं कि वो जागृत का से संबंध ही नहीं रखते ज़्यादा
हालांकि साइकोलॉजिस्ट जो हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं इसको एक बीमारी मानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति राजा बनना चाहता है, उसकी बड़ी प्रबल इच्छा है कि वो राजावत रहे, ऐश्वर्यवान रहे, और घर में शाम की रोटी नहीं, लेकिन इच्छा बड़ी प्रबल है कि वो क्या बने, राजा बने। तो वो मनोरथ में राजा बनता है, ठीक है। और कई बार उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि उसी मनोराज्य में रहना चाहता है, उसी को बोलते हैं बीमारी हो गई इसको, ठीक है। तो ये है मनोराज्य का कमाल है। वैसे मनोराज्यों पर थोड़ा बहुत विश्लेषण हुआ है, भी विषय तो नहीं है ये। मनोराज्य का एक स्वभाव होता है, मनोराज्य में व्यक्ति अपने को सदा श्रेष्ठ सिद्ध करता है। कभी इस पर विचार कीजिएगा। जो मनोरथ करता है ना, उस मनोरथ में वह स्वयं अपने को नकारात्मक रूप से या सकारात्मक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति में ही रखता है व्यक्ति, ठीक है। तो यह जो महत्वपूर्ण होने की कामना है, इसको लोकेशना कहते हैं। यह वो प्रायः मनोरथ में, स्मृति में देखी जाती है। कभी इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर यह एक बीमारी सी बन जाती है और इसका उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। खैर, अभी हम लोगों का जो विषय है वो ये है कि जैसे मनोरथ में होता है वैसे ही स्वप्न में होता है। इसलिए जागृत अवस्था में जैसे विश्व का अनुभव हुआ वैसे तेजस का अनुभव होता है। अतः मनसि अंतस्तु तेजसोपि विश्व एव। इसलिए जो मन में अंतः प्रज्ञ होकर के है वह तेजस भी क्या है, विश्व ही है। थोड़ा भाष्य बड़ा थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं कहूँगा, बुद्धि की ज़्यादा मांग करेगा एकाग्रता की। विश्व को क्या कह दिया, तेजस। तेजसो अपि विश्व एव। वो जो तेजस है वह भी क्या है, विश्व ही है। जो पहले बोला था ना, एक एव त्रिधा स्मृतः, अब उसमें भी ऐक्य दिखा रहे हैं कि जो विश्व है वो मानो तेजस ही है। तो जब मनोराज्य होता है, उस मनोराज्य में जो तेजस जैसा भास रहा है वो और विश्व दोनों मानो एक ही भूत हो जाते हैं, कोई उसमें भेद नहीं रहता है इस तरह से। फिर इसके बाद सुषुप्ति की व्याख्या करेंगे, उसको अब हम लोग, आज तो समय सा हो रहा है, सुषुप्ति की व्याख्या थोड़ी गंभीर ही रहती है, उस पर करेंगे। फिर जैसे विश्व और विराट का आदित्यांतर्गत पुरुष का और दक्षिणाक्षी पुरुष का एकत्व दिखा दिया है, उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ का और मनसी अंता जो तेजस है उसका एकत्व भी बता देंगे। तीनों स्तरों पर एकत्व का बोध कराएंगे। न हमारा जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति, स्वदेह परिच्छिन्न ये कोई अवस्थाएं नहीं है। ये हिरण्यगर्भ, विराट और अव्याकृत की ही अवस्थाएं माननी चाहिए। नारायण। सुषुप्ति पर कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।